दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे। माता पार्वती भगवान शिव के पास पहुंच जाती हैं और कहने लगती हैं, प्रभु, जब मैं आपसे मिलने आ रही थी तो मृत्यलोक पर कुछ विधवा और कुछ सुहागिन स्त्रियां बैठी हुई थीं, जिनके बीच में आपस में चर्चा हो रही थी कि एक श्रृंगार ऐसा है कि यदि स्त्री उस श्रृंगार को करती है तो विधवा हो जाती है। साथ ही कुछ कार्य पत्नी को पति के दाईं तरफ बैठकर करने चाहिए। और साथ ही ये भी चर्चा हो रही थी कि कुछ ऐसी भी स्त्रियां होती हैं जो पति के लिए अशुभ होती हैं। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि मेरे 3 प्रश्न हैं जो मुझे विचलित किए हुए हैं, कृपया उनका समाधान करने की कृपा करें। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, ठीक है, तुम अपने तीनों प्रश्न बताओ। मैं तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर के पूरी तरह संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। फिर माता पार्वती कहती हैं, प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, स्त्री का कौन सा श्रृंगार उसे विधवा बना देता है? मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सा कार्य करते समय स्त्री को पति के दाईं ओर बैठना चाहिए? मेरा तीसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्रियां पति के लिए अशुभ होती हैं? इस प्रकार माता पार्वती की बात सुनकर के भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, हर स्त्री की चाहत यही होती है कि वो सुहागिन ही मृत्यु को प्राप्त हो। कोई स्त्री ये नहीं चाहती कि उसे विधवा का रूप देखने को मिले, मगर जाने अनजाने में स्त्री का एक श्रृंगार ऐसा है जो बहुत ही अशुभ होता है और उसे विधवा बना देता है। साथ ही जीवन के कुछ कार्य ऐसे हैं जो स्त्री को पति के बाईं ओर बैठकर करने चाहिए, एवं कुछ कार्य ऐसे हैं जिन्हें पत्नी को पति के दाईं ओर बैठकर करने चाहिए। साथ ही कुछ स्त्रियां पति के लिए बहुत शुभ होती हैं जो अपने पति का सोया हुआ भाग्य जगा देती हैं। वहीं कुछ स्त्रियां अपने पति के लिए अशुभ होती हैं जो अपने पति के जागे हुए भाग्य को सुला देती हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, तुम्हारे तीनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि इन प्रश्नों के उत्तर समझ करके कोई भी स्त्री अपने जीवन में पालन करती है तो निश्चित ही उसका पति लंबी आयु जीता है और वो सारे सुख भोगती हुई सुहागिन ही मृत्यु को प्राप्त होती है। तो आज मैं तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर एक कहानी के माध्यम से दूंगा जिससे तुम ठीक से समझ सको। मगर मेरी एक शर्त है, मैं जब तक कहानी को सुनाऊं तुम्हें बड़े ही ध्यान से सुननी है, क्योंकि आधी अधूरी कहानी सुनने से आधा अधूरा ज्ञान ही प्राप्त होता है जो किसी काम नहीं आता। फिर माता पार्वती कहती हैं, ठीक है प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि जब तक आप कहानी सुनाएंगे मैं पूरे मन से सुनूंगी। आप कहानी प्रारंभ कीजिए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, एक नदी के किनारे 2 मित्र रहते थे जिनकी शादी हो चुकी थी। वे जैसे कर्म करते थे या जैसी मेहनत करते थे वैसा ही अपना जीवन जीते थे। पहले व्यक्ति की पत्नी पूजा पाठ करने वाली थी, जबकि दूसरे व्यक्ति की पत्नी पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखती थी। समय धीरे धीरे गुजरता गया। एक समय ऐसा आया कि दूसरे व्यक्ति की नदी में डूब जाने से मृत्यु हो गई। इस प्रकार दूसरे व्यक्ति की विधवा स्त्री असहाय हो गई। फिर एक मित्र का फर्ज निभाते हुए पहले व्यक्ति ने उस विधवा स्त्री की मदद करते हुए उसका खर्चा उठाना प्रारंभ कर दिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, जिसकी वजह से उस विधवा स्त्री का जीवन थोड़ा ठीक से गुजरने लगा। अब एक दिन जब वो सुहागिन स्त्री अपने घर से बाहर निकलती है तो क्या देखती है कि घर के सामने पीले वस्त्र पहने लंबी दाढ़ी वाले 3 साधु बैठे हैं। फिर वो सुहागिन स्त्री उन महात्माओं के पास जाती है और पूछती है, मैं आपको पहचान नहीं पाई, आप तीनों कौन हैं और मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हैं? भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, इस प्रकार उस सुहागिन स्त्री की बात सुनकर के वो साधु कहने लगे, हम तीनों के नाम धन, सफलता और प्रेम हैं और हम तीनों को बहुत तेज भूख लग रही है। 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। हम तीनों आपके घर खाना खाना चाहते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, फिर साधुओं की बात को सुनकर के वो सुहागिन स्त्री कहने लगी, ठीक है महाराज, आप मेरे साथ घर चलें, मैं आप तीनों को
पेट भरकर भोजन कराऊंगी। फिर इस प्रकार उस स्त्री की बात को सुनकर के वो तीनों साधु कहने लगे, क्या तुम्हारे पति इस समय घर पर हैं? तो वो स्त्री बोली, महाराज थोड़ी देर पहले ही मेरे पति बाहर काम से गए हैं, कुछ समय में घर आ जाएंगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर उस स्त्री की बात को सुनकर के वो साधु कहने लगे, तो ठीक है, जब तुम्हारे पति घर लौट आएं तब हमें बुला ले जाना। अभी तुम्हारे पति की अनुपस्थिति में हम तुम्हारे घर नहीं जाएंगे। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर तो वो स्त्री पति के आने का इंतजार करती है और जब उसके पति आ जाते हैं तो फिर वो उन महात्माओं को बुलाने आती है और उनसे कहती है, महाराज अब मेरे पति घर पर आ गए हैं, आप चलकर भोजन कर लो। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती फिर वो साधु कहते हैं, हम तीनों का नाम धन, सफलता और प्रेम है, हम तीनों एक साथ तुम्हारे घर भोजन करने नहीं जा सकते। तुम्हें हम तीनों में से किसी एक को लेकर जाना है, इसलिए तुम अपने पति से पूछ कर आओ कि पहले वो किसे बुलाना चाहते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार वो स्त्री अपने पति के पास गई और उन्हें सारी बात बताई। तो उस सुहागिन स्त्री के पति ने कहा, तुम सबसे पहले धन को बुलाकर लाओ, धन के आने से हमारे घर में धन के भंडार भर जाएंगे, फिर जीवन चैन से कटेगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती तभी अपने पति की बात सुनकर के वो स्त्री कहने लगी, नहीं पहले सफलता को बुला लेते हैं। इस प्रकार पति पत्नी में जब सहमति नहीं बनी, उधर वो सुहागिन पूजा पाठ करने वाली थी, भगवान का भजन करने वाली थी, इसलिए उसके मन में धैर्य से सोचने पर एक विचार आया, यदि मैं पति की बात मानती हूँ तो मेरा वचन झूठा होता है और यदि अपना वचन निभाती हूँ तो पति का वचन झूठा होता है। इसलिए अब मैं सबसे पहले प्रेम को बुलाकर लाती हूँ, जिससे दोनों का वचन नहीं टूटेगा और फिर बाद में मैं सफलता और धन को एक साथ भोजन करा दूंगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार वो स्त्री उन साधुओं के पास जाती है और कहती है, मैं सबसे पहले प्रेम को भोजन कराना चाहती हूँ। फिर ऐसा सुनकर के तीनों साधु खुश हो जाते हैं और प्रेम के साथ पीछे पीछे वो धन और सफलता नामक साधु भी पहुंच जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार जब वो तीनों साधु घर में प्रवेश करते हैं और आसन पर बैठ जाते हैं, उधर वो सुहागिन स्त्री श्रृंगार करते समय अपने पति के दाईं ओर बैठ जाती है और फिर अपनी मांग में सिंदूर भरती है और फिर सुंदर भोजन बना करके उन तीनों साधुओं को खिलाती है। चूँकि जब वो स्त्री मांग में सिंदूर भर रही थी तो सफलता नामक साधु ने उस सुहागिन स्त्री को पति के दाईं तरफ बैठा देख लिया। फिर खाना खाने के बाद में साधु ने कहा, बेटी आज तुमने मांग में सिंदूर भरते समय एक गलती की है, उसे दोबारा कभी नहीं करना, अन्यथा जीवन में कोई भी अनहोनी घटना न होते हुए भी घटित हो सकती है। तुम्हारी वो गलती क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ। वो गलती है कि मांग में सिंदूर भरते समय स्त्री को पति के बाईं ओर हमेशा बैठना चाहिए, न कि दाईं ओर बैठना चाहिए। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि कब स्त्री को पति के बाईं ओर और कब स्त्री को पति के दाईं ओर बैठना चाहिए, तो समझ लो। मांग में सिंदूर भरते समय, सेवा करते समय, सोते समय पत्नी को पति के वाम अंग होना चाहिए और यज्ञ के समय, कन्यादान के समय, विवाह आदि में हमेशा स्त्री को पति के दाईं ओर होना चाहिए, अन्यथा इसके विपरीत जीवन में बड़े दुख आते हैं। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार वो सुहागिन स्त्री अपनी गलती की क्षमा मांगती है और आगे से ऐसा न करने का वचन लेती है। फिर वो स्त्री कहती है, महाराज मैं ऐसा क्या करूं जो अपने पति के भाग्य को चमकाने में सहायक बन सकूं। तो महात्मा कहते हैं, जिन स्त्रियों के अंदर ये लक्षण होते हैं वो अपने पति के लिए बहुत ही शुभ होती हैं। उनमें से ही तुम एक हो, यानी अपने पति के लिए तुम बहुत शुभ हो। अब मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ कि कौन सी स्त्रियाँ अपने पति के लिए शुभ होती हैं। नंबर 1, जो मीठे वचन बोलती हैं, जिसकी आवाज़ में मधुरता होती है और जो हर किसी से स्नेहिल वाणी में व्यवहार करती हैं।
नंबर 2, आस्तिक, सेवा भाव रखने वाली, क्षमाशील, दानशील, बुद्धिमान, दयावान और कर्तव्यों का पालन पूर्ण निष्ठा से करने वाली स्त्री लक्ष्मी का रूप होती है। नंबर 3, जो स्त्री तन से अधिक मन से सुंदर होती है वो अपने पति के लिए बहुत ही शुभ होती है। नंबर 4, जो स्त्री घर आए मेहमानों का स्वागत सत्कार करती है। नंबर 5, जो स्त्री पराया दुख देख कर के दुखी होती है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसकी सहायता करती है। नंबर 5, घर की रसोई में भेदभाव किए बिना समान रूप से सभी को भोजन परोसती है। नंबर 6, जो प्रतिदिन स्नान करके साफ और स्वच्छ वस्त्र पहन करके रसोई घर में प्रवेश करती है। नंबर 7, सुबह शाम घर में देवी देवताओं के सामने धूप दीप और सुगंधित धूप बत्ती जला करके पूजा पाठ करती है। नंबर 8, पतिव्रत धर्म का पालन करती है, अपना और पति का अपमान कभी सहन नहीं करती। नंबर 9, धर्म और नीति के मार्ग पर चलने के लिए पारिवारिक सदस्यों को प्रेरित करती है, जो निर्भीक होती है और अपनी बात कहने का साहस रखती है। इसी के साथ में वो स्त्रियां अपने पति के लिए बहुत ही अशुभ होती हैं। जो स्त्री मैली कुचैली सी रहती है, जो स्त्री पाप कर्मों में रत रहती है और पराये पुरुषों में जिसका मन लगा रहता है, जो बात बात पर गुस्सा करती है, जो छल कपट या मिथ्या भाषण करती है, जो व्यभिचार करती है, जो अपने घर को संवार कर नहीं रखती, जिसके विचार उत्तम नहीं होते, जो अपनी संतान से स्नेह नहीं रखती, जो सिर्फ अपने बारे में सोचती है, जो दूसरों के घरों में झगड़ा लगाने की ताक में रहती है, जो आपराधिक गतिविधियों में शामिल रहती है, जो इधर की बातें उधर करती रहती है, ऐसी स्त्रियां अपने पति के लिए हमेशा अशुभ होती हैं। इसलिए बेटी हमेशा ध्यान रखना, जो लक्षण मैंने शुभ स्त्री के बताए हैं उनको अपने जीवन में हमेशा उतारना और उनका पालन हमेशा करते रहना। तुम्हारे जीवन में धन, प्रेम और सफलता की कभी भी कोई कमी नहीं रहेगी। तुम्हारा घर हमेशा प्रेम, सुख, शांति से भरा रहेगा। तुम्हारा पति हमेशा हर कार्य में सफल होगा और तुम्हारे घर में धन की कोई कमी नहीं रहेगी। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जब वो साधु वहाँ से उठकर चलते हैं तभी विधवा स्त्री भी आ जाती है और वो कहने लगती है, महाराज मैं भी आप सभी को अपने घर खाना खिलाना चाहती हूँ। फिर उस विधवा स्त्री की बात को सुनकर के उन साधुओं ने उस विधवा की बात को स्वीकार किया और उसके घर पर खाना खाने बैठ गए। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती जब वो विधवा स्त्री खाना बनाकर लाई तो उसमें एक बाल टूटकर गिर गया, क्योंकि उस विधवा स्त्री ने बाल खोलकर खाना बनाया था और वो हमेशा बाल खोलकर ही रहती थी। सुहागिन थी तब भी हमेशा बाल खोल के रहती थी और विधवा थी तब भी बाल खोलकर ही रहती थी। उसने अपने पति के सामने भी कभी बाल बांध के नहीं रखे, यानी बालों में जूड़ा नहीं लगाया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती इस प्रकार सफलता की नज़र जब उस बाल पर पड़ती है तब तक वो सुहागिन स्त्री भी उस विधवा के घर आ जाती है। उधर वो तीनों साधु खाना नहीं खाते और उस सुहागिन स्त्री के सामने ही उस विधवा स्त्री को ज्ञान देते हैं और कहते हैं, स्त्री को श्रृंगार में अपने बालों को जूड़े से बांधकर रखना चाहिए, क्योंकि स्त्री के खुले बाल विनाश का प्रतीक होते हैं और ऐसी स्त्री जो बाल खोलकर रहती है वो अपने पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार विधवा हो जाती है। स्त्री को हमेशा अपने बालों को विशेष दुख की घड़ी में ही या रजोस्वला स्थिति में हो तब खोलने चाहिए, लेकिन तब भी शर्त ये होती है कि वो नियम का पालन करती हो या स्नान करने के बाद जब तक बाल सूख न जाएं तब तक स्त्री बाल खोल के रख सकती है। या पति से युक्त या शोक में डूबी हुई स्त्री अपने बालों को खोलकर रख सकती है, जैसे कि अशोक वाटिका में सीता जी अपने बालों को खोलकर रखती थीं। यदि कोई भी सुहागिन स्त्री अपने बालों को खोलकर रखती है तो
तो निश्चित तौर पर वो विधवा हो जाती है। भगवान शिव कहते हैं पार्वती, वो सफलता नामक साधु कहने लगा, बेटी मैं तुम्हें कुछ प्रमाण देता हूँ। देवी सीता का प्रभु राम से जब विवाह हुआ था तो उनकी माता सुनैना ने अपनी बेटी सीता के बालों को बांधा था और सीता से कहा था कि बालों को कभी भी खुला मत रखना, ऐसा करने से रिश्ते बिखर जाते हैं, लेकिन बाल बंधे हों तो रिश्ते भी बंधकर रहते हैं। इसी के साथ ही जब माता कैकेयी नाराज होकर के कोप भवन में गई थीं तो उन्होंने पहले केस खोल रखे थे और उसी अवस्था में उन्होंने रुदन करना प्रारंभ किया, जिसका गंभीर परिणाम देखने को मिला था। इसके साथ ही द्रौपदी का भरी सभा में अपमान होने के बाद उन्होंने अपने केस खोल दिए थे, जिसका परिणाम धृतराष्ट्र के समूचे पुत्रों और अन्य रिश्तेदारों की तबाही के रूप में देखने को मिला। इसलिए स्त्री को कभी भी अपने बालों को खुला नहीं रखना चाहिए। बालों में जूड़ा लगा होना एक श्रृंगार का प्रतीक होता है, जिससे सुहागिन स्त्री के पति की आयु लंबी होती है और उसको सुहागन रहते हुए ही मृत्यु की प्राप्ति होती है। अब भगवान शिव कहते हैं पार्वती, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हें तुम्हारे तीनों प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। तो माता पार्वती कहती हैं, वास्तव में प्रभु आपने ठीक ही कहा कि स्त्री को कभी भी अपने बालों को खोलकर नहीं रखना चाहिए, हमेशा जूड़ा लगाकर रखना चाहिए। और जब कोई दुखी घड़ी हो उस समय पर किसी भी दुख में स्त्री अपने बालों को खोलकर रख सकती है। मैं आपके उत्तर से पूरी तरह से सहमत हूँ। तो मित्रों, यदि आपको भी हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और माता लक्ष्मी शिव पार्वती के लिए एक लाइक करना न भूलें।